गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं गौतम सिंह गोकू क्लासेज में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज आपके लिए लेकर आया हूं आईटीआई फर्स्ट ईयर स्टूडेंट के लिए फीटर थ्योरी मॉडल सेट ये दो है। आप हमारे पिछले वीडियो में मॉडल सेट एक देख सकते हैं। चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करने के बाद मॉडल सेट एक आप देख सकते हैं। आप अगर 100% चाहते हैं पास होना तो रट ले। सभी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के लिए अति महत्वपूर्ण है, इसलिए आप हमारे मॉडल सेट को अगर रट लेते हैं तो 100% आपका रिजल्ट जो है आ जाएगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद प्ले लिस्ट में जाएंगे तो आपको मॉडल सेट इम्प्लॉयबिलिटी स्किल एंड व्हाट्सअप कैलकुलेशन का भी मॉडल सेट आपको मिलेगा। आप अगर इम्प्लॉयबिलिटी स्किल का मॉडल सेट और व्हाट्सअप कैलकुलेशन का मॉडल सेट भी रट लेते हैं तो आप उस सब्जेक्ट में भी 100% पास हो जाएंगे। इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, काम करते समय यदि दुर्घटना हो जाए तो। काम करते समय दुर्घटना हो जाए तो अगर आप किसी कंपनी में काम करते हैं, दुर्घटना हो जाए तो देखिए आपके पास चार ऑप्शन है। कार्यस्थल से भाग जाना चाहिए, दुर्घटना की सूचना तुरंत अपने वरिष्ठ अधिकारी को देना चाहिए, दुर्घटना स्थल पर भीड़ लगाकर खड़े हो जाना चाहिए। इनमें से कोई नहीं। देखिए, कार्यस्थल से भाग जाना ये अच्छा नहीं है। दुर्घटना की सूचना तुरंत अपने वरिष्ठ अधिकारी को देना चाहिए, तो ये सही है आपका आंसर। दुर्घटना की सूचना तुरंत अपने अधिकारी को देना चाहिए। दुर्घटना स्थल पर भीड़ नहीं लगाना चाहिए, भीड़ आपको नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि उससे और क्या होगा, भीड़ इकट्ठे होते जाएंगे धीरे धीरे और उसका कोई सलूशन नहीं निकलेगा। आपको दुर्घटना की सूचना तुरंत अपने वरिष्ठ अधिकारी को देना चाहिए, इसलिए आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ब्रिटिश प्रणाली में लंबाई के माप की लंबाई क्या होती है, मतलब मात्रक क्या होती है। ब्रिटिश प्रणाली में लंबाई की मात्रक क्या होती है, इंच, फुट, गज या इनमें से कोई नहीं। आपको हम बता दें कि आपको ब्रिटिश प्रणाली में लंबाई के माप जो होती है वो गज में होती है। आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, साधारण कैलीपर का साइज लिया जाता है। साधारण कैलीपर का साइज लिया जाता है। आपके पास ऑप्शन है, इनकी टांगों की लंबाई से, एक सिरे से दूसरे सिरे तक की लंबाई, रिवत या कील के सेंटर से वर्किंग पॉइंट तक, या इनमें से कोई नहीं। तो आपको हम बता दें कि साधारण कैलीपर का साइज लिया जाता है रिवत कील के सेंटर से वर्किंग पॉइंट तक। आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ट्राई स्क्वायर का साइज लिया जाता है। ट्राई स्क्वायर का साइज लिया जाता है। आपके पास ऑप्शन है, स्टॉक की लंबाई से, स्टॉक के अंदरूनी सिरे से ब्लेड के अंतिम सिरे तक, ब्लेड की लंबाई और चौड़ाई से, या इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर हो जाएगा स्टॉक के अंदरूनी सिरे से ब्लेड के अंतिम सिरे तक। आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, खांचे की चौड़ाई मापने के लिए निम्न में से किस कैलीपर का प्रयोग किया जाता है। खांचे की चौड़ाई मापने के लिए निम्न में से किस कैलीपर का प्रयोग किया जाता है। आपके पास ऑप्शन है, आउटसाइड कैलीपर, ऑड लॉग कैलीपर, असमान टंग कैलीपर, या इनसाइड कैलीपर। आपके पास चार ऑप्शन है। तो आपको बता दें कि खांचे की चौड़ाई मापने के लिए निम्न में से किस कैलीपर का प्रयोग किया जाता है। तो इनसाइड कैलीपर का प्रयोग किया जाता है। तो आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ठोस पीतल को काटने के लिए हेक्सा की पिच होती है। ठोस पीतल को काटने के लिए हेक्सा की पिच कितनी की होती है, आपको बताना है। तो आपको बता दें, आपके पास ऑप्शन है 1 mm, 1.4 mm, 0.8 mm, 1.8 mm। तो ठोस पीतल को काटने के लिए हेक्सा की पिच जो होती है आपको 1.8 mm होती है। आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हैमर का वह भाग जहां हैंडल फिट होता है उसे क्या कहता है। हैमर यानी हथौड़ी का वह भाग जहां हैंडल फिट होता है उसे क्या कहते हैं। पिन, आई होल, फेस, या चिक। आपके पास ऑप्शन है पिन, आई होल, फेस, चिक। तो आपका आंसर हो जाएगा आई होल कहा जाता है जहाँ हैंडल
फिट किया जाता है। आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, साधारण बेंच भाइस का साइज लिया जाता है। साधारण बेंच भाइस का साइज क्या लिया जाता है, आपको बताना है। भाइस के पूर्ण ऊंचाई से, जी की अधिकतम ओपनिंग से, मूवेबल जॉब की लंबाई से, या जॉब की चौड़ाई से। तो आपको हम बता दें कि साधारण बेंच भाइस की जो साइज लिया जाता है जॉब की चौड़ाई से लिया जाता है। आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, साधारण कैलीपर धातु के बनाए जाते हैं। साधारण कैलीपर जो है किस धातु के बनाए जाते हैं, आपको बताना है। आपके पास ऑप्शन है टूल स्टील, हाई कार्बन स्टील, माइल्ड स्टील, इनमें से कोई नहीं। आपको बता दें हम कि साधारण कैलीपर धातु के जो बनाए जाते हैं वो है आपका माइल्ड स्टील। आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, साधारण कैलीपर द्वारा माप मापा जाता है। साधारण कैलीपर द्वारा माप मापा जाता है। आपके पास ऑप्शन है अप्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष, तुलनात्मक या उपयुक्त, तीनों या तीनों, ये आपको बताना है। तो साधारण कैलीपर द्वारा माप मापा जाता है अप्रत्यक्ष। आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 1 मीटर में डेसीमीटर होता है। आपको क्या बताना है, 1 मीटर में डेसीमीटर होता है। आपके पास ऑप्शन है 100, 10, 1 या 1000। तो 1 मीटर में डेसीमीटर जो होता है आपको 10 डेसीमीटर होता है। तो 10 डेसीमीटर, इसलिए आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 1 इंच में सेंटीमीटर होता है। 1 इंच में सेंटीमीटर होता है 25.4, 0.254, 2.54 या 0.0254। तो आपके पास 4 ऑप्शन है। आपको हम बता दें कि 1 इंची में सेंटीमीटर जो होते हैं वो 2.54 सेंटीमीटर होते हैं। आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेंटर पंच बनाया जाता है। सेंटर पंच किस स्टील को बनाया जाता है, आपको बताना है। आपके पास ऑप्शन है माइल्ड स्टील, हाई कार्बन स्टील, हाई स्पीड स्टील, स्टेनलेस। आपको बता दें कि सेंटर पंच बनाया जाता है हाई कार्बन स्टील का। हाई कार्बन स्टील का। आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हालो पंच का प्रयोग करते हैं। हालो पंच का प्रयोग करते हैं। आपके पास ऑप्शन है गर्म लोहे में सुराख करने, पतली सीटों में से वाशर काटने, सेंटर ज्ञात करना, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हालो पंच का प्रयोग किया जाता है पतली सीटों में से वाशर काटने के लिए। वाशर आप लगाते हैं पतली सीटों में वाशर काटने के लिए हॉलो पंच का प्रयोग किया जाता है। आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भी ब्लॉक का ग्रुप होता है। भी ब्लॉक का ग्रुप होता है 60 डिग्री, 90 डिग्री, 120 डिग्री या 75 डिग्री। तो भी ब्लॉक का ग्रुप जो होता है आपको बता दें हम कि 120 डिग्री का होता है। आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैमर बाजार में मिलते हैं। हैमर बाजार में जो है किस साइज के अनुसार मिलते हैं, आपको बताना है। पेन के अनुसार, भार के अनुसार, पेन के प्रकार या भार के अनुसार, या मटेरियल के अनुसार मिलते हैं। तो आपको हम बता दें कि हैमर बाजार में जो मिलते हैं आपको पेन के प्रकार या भार के अनुसार मिलते हैं। आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हेक्सा ब्लेड बनाए जाते हैं। हेक्सा ब्लेड बनाए जाते हैं। तो हेक्सा ब्लेड बनाए जाते हैं आपके हाई स्पीड स्टील का, या कार्बन स्टील का, या स्प्रिंग स्टील, या माइल्ड स्टील का। आपके पास 4 ऑप्शन है हेक्सा ब्लेड बनाए जाते हैं। तो हेक्सा ब्लेड बनाए जाते हैं हाई स्पीड स्टील का। आपका आंसर हो जाएगा ये नंबर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीट मेटल कार्ज में किस हैमर का प्रयोग करते हैं। सीट मेटल कार्ज में किस हैमर का प्रयोग करते हैं। तो आपके पास ऑप्शन है बॉल पिन हैमर, स्लेज हैमर, क्रॉस पिन हैमर, या
स्ट्रेट पिन हैमर। तो शीट मेटल के कार्य में जो प्रयोग किया जाता है हैमर, वो है आपका स्ट्रेट पिन हैमर, स्ट्रेट पिन हैमर। तो आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैमर का कौन सा भाग नरम होता है? हैमर का कौन सा भाग नरम होता है? पिन, चीक, फेस, आई होल। तो आपको हम बता दें कि हैमर का जो है चीक भाग सबसे नरम होता है। आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टील रूल बनाया जाता है, स्टील रूल बनाया जाता है। तो देखिए आपके पास ऑप्शन है फोर्ज स्टील, स्टेनलेस स्टील, हाई कार्बन स्टील या एलॉय स्टील का। तो स्टील रूल जो है आपको बता दे बनाया जाता है स्टेनलेस स्टील का। आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्ट्रेट एज बनाए जाते हैं, स्ट्रेट एज बनाए जाते हैं। आपके पास ऑप्शन है पीतल, स्टील या कास्ट आयरन या प्लास्टिक या लकड़ी का। स्ट्रेट एज जो बनाए जाते हैं आपको स्टील या कास्ट आयरन के बनाए जाते हैं। आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, धातु का वह गुण जब उस ताप या दबाव डाला जाए तो अपना आकार बदल देता है, उसे क्या कहते हैं? धातु का वह गुण जब उस ताप पर दबाव डाला जाए तो अपना आकार बदल देता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? आपको बताना है। आपके पास ऑप्शन है इलास्टिसिटी, प्लास्टिसिटी, डक्टिलिटी या टेनेसिटी। तो धातु का वह गुण जब उस ताप पर दबाव डाला जाता है तो वो अपने टेनेसिटी को टेनेसिटी को बदल देता है, आकार बदल देता है। आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, धातुओं को इस गुण के कारण इसकी पतली चादर बनाई जाती है, धातुओं के इस गुण के कारण इसकी पतली चादर बनाई जाती है। आपके पास ऑप्शन है भंगुरता, मेलेबिलिटी, तन्यता या कठोरता। तो आपको बता दें कि धातुओं को इस गुण के कारण इसकी पतली चादर बनाई जाती है, वो है मेलेबिलिटी के कारण। तो आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, धातु में भंगुरता से विपरीत गुण को क्या कहते हैं? धातु में भंगुरता से विपरीत गुण को क्या कहते हैं? आपके पास ऑप्शन है दृढ़ता, तन्यता, प्रत्यवस्था या चिमड़ापन। तो आपको बता दें धातु में भंगुरता के विपरीत गुण जो है वो है चिमड़ापन। आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिकल पोर्टेबल लाइट ड्यूटी ड्रिलिंग मशीन में गतियाँ होती है, इलेक्ट्रिकल पोर्टल लाइट ड्यूटी ड्रिलिंग मशीन में गतियाँ होती है। आपको बताना है। आपके पास ऑप्शन है 2, 3, 1 या अनेक। तो इलेक्ट्रिकल पोर्टल लाइट ड्यूटी ड्रिलिंग मशीन में गतियाँ जो होती है वो आपको एक होता है, इसलिए आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ब्रेस्ट टाइप इलेक्ट्रिकल ड्रिलिंग मशीन में ब्रेस्ट द्वारा दी जाती है, इस मशीनों से व्यास तक से सुराख किए जाते हैं। ब्रेस्ट टाइप इलेक्ट्रिकल ड्रिलिंग मशीन में ब्रेस्ट द्वारा दी जाती है, इन मशीनों से व्यास तक सुराख किए जाते हैं। कितने किए जाते हैं, कहाँ से कहाँ तक आपको बताना है। 6 mm से 12 mm, 1 mm से 6 mm, 5 से 10 mm तक, 12 से 19 mm तक। आपके पास ऑप्शन है इतने 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, आपको बताना है। तो आपको हम बता दें कि ब्रेस्ट टाइप इलेक्ट्रिकल ड्रिलिंग मशीनें में ब्रेस्ट द्वारा जो दी जाती है वो व्यास तक के सुराख जो हैं 6 से 12 mm होते हैं। आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोचक ड्रिलिंग मशीन में सौंग के ड्रिल परिग किए जाते हैं। आपको देखिए जाते हैं 2 बार लिखा गया है, सॉरी दोस्तों, आप इसे समझ सकते हैं। रोचक ड्रिलिंग मशीन में 100 के ड्रिल परिग किए जाते हैं। आपके पास 4 ऑप्शन है। देखिए पैरेलल सैंक या वर्गाकार टेपर सैंक या टेपर सैंक या कोई नहीं। तो आपको हम बता दें कि
रोचक ड्रिलिंग मशीन में वर्गाकार टैप से टेपर शैंक ड्रिलिंग किए जाते हैं। आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूमेटिक हैंडल ड्रिल को जलाया जाता है। न्यूमेटिक हैंडल ड्रिल को जलाया जाता है हाथ द्वारा, बिजली द्वारा, कॉन्फ्रेंस वायु द्वारा या सभी। तो आपको हम बता दें कि न्यूमेट्रिक हैंडल ड्रिल को जलाया जाता है कंप्रेस्ड वायु द्वारा। आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर, सी नंबर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विद्युत चालित हैंडल ड्रिल मशीन हेवी ड्यूटी का विशेष लक्षण होते हैं। बताना है, विद्युत चालित हैंडल ड्रिल मशीन हेवी ड्यूटी का विशेष लक्षण होते हैं। आपके पास ऑप्शन है, रिवर्स चलाती है, या गियर सिस्टम द्वारा गति कम या ज़्यादा की जाती है, या इसकी गति एक ही रहती है, या इसे कंप्रेस्ड एयर द्वारा चलाया जाता है। तो आपको हम बता दें कि विद्युत चालित हैंडल ड्रिल मशीन हेवी ड्यूटी का जो है वो आपको गियर सिस्टम द्वारा गति कम या ज़्यादा की जाती है, गियर सिस्टम के द्वारा। आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पेट्रोलियम रिफाइनरी और विस्फोट बनाने के लिए फैक्ट्रियों में हैंड ड्रिल प्रयोग किया जाता है। हैंड ड्रिल प्रयोग किया जाता है। आपको बताना है कौन सा ड्रिल प्रयोग किया जाता है पेट्रोलियम रिफाइनरी या विस्फोट बनाने की फैक्ट्रियों में। आपके पास ऑप्शन है, ब्रेस्ट हैंड ड्रिल, रेचर्ड ब्रेस, या न्यूमेटिक हैंड ड्रिल, या इलेक्ट्रिक हैंडल ड्रिल। तो आपको हम बता दें, पेट्रोलियम रिफाइनरी विस्फोट बनाने के लिए फैक्ट्रियों में न्यूमेट्रिक हैंडल ड्रिल का प्रयोग किया जाता है। आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ट्राई स्क्वायर द्वारा जांची जाती है। ट्राई स्क्वायर से क्या जांची जाती है आपको बताना है। आपके पास ऑप्शन है, गोल सतह, ग्रूव सतह, या फ्लैट सतह, या आसमान की सतह। तो ट्राई स्क्वायर द्वारा फ्लैट सतह जांची जाती है। क्या जांची जाती है? तो फ्लैट सतह जांची जाती है। आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हार्डनिंग करने उपरांत धातु हो जाती है। हार्डनिंग करने उपरांत धातु हो जाती है। आपको बताना है। आपके पास ऑप्शन है, मेलेएबल, भंगूर, या टॉप मजबूत, या तन है। आपको बता दें कि हार्डनिंग करने के उपरांत धातु जो है भंगूर हो जाता है। आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गैंग ड्रिलिंग मशीन में स्पिंडल होता है। गैंग ड्रिलिंग मशीन में स्पिंडल होता है 2 से 8 तक, या 1 से 5 तक, या 4 या 5। तो गैंग ड्रिलिंग मशीन में 2 से 8 तक स्पिंडल होता है। आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मल्टीपल स्पिंडल ड्रिलिंग मशीन में स्पिंडल होते हैं। मल्टीपल स्पिंडल ड्रिलिंग मशीन में स्पिंडल होते हैं। आपके पास ऑप्शन है 2 से 10 तक, 5 से 20 तक, 20 से 30 तक, 4 से 48 तक। तो आपको हम बता दें कि मल्टीपल स्पिंडल ड्रिलिंग मशीन में 4 से 48 तक स्पिंडल होते हैं। आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रेडियल ड्रिलिंग मशीन के चारों ओर घूमती है। रेडियल ड्रिलिंग मशीन के चारों ओर घूमती है। आपके पास ऑप्शन है, आधार, रेडियल आर्म, टेबल, पिलर। तो आपको हम बता दें कि रेडियल ड्रिलिंग मशीन में पिलर के चारों ओर घूमती है। आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सुराख को बड़ा करने के लिए कौन सी क्रिया की जाती है। सुराख को बड़ा करने के लिए कौन सी क्रिया की जाती है? रिमिंग, ट्री पैनिंग, कोर ड्रिलिंग, या बोरिंग। तो आपको हम बता दें, सुराख को बड़ा करने के लिए ट्री पैनिंग किया जाता है। आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ब्रिटिश माइक्रोमीटर के स्पिंडल पर 1 इंच में चूड़ियाँ होती है। 1 इंच में चूड़ियाँ होती है। ब्रिटिश माइक्रोमीटर के स्पिंडल पर 1 इंच में चूड़ियाँ होती है 40।
आपके पास ऑप्शन ऐसे 50, 25, 30, 40 है, लेकिन आपका आंसर हो जाएगा 40। आपका आंसर हो गया डी नंबर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, माइक्रोमीटर के पार्ट्स बनाए जाते हैं। माइक्रोमीटर के पार्ट्स बनाए जाते हैं कौन से स्टील का, आपको बताना है। कास्ट स्टील, स्टेनलेस स्टील या इनवार स्टील, या इनमें से कोई नहीं। तो आपको हम बताते हैं कि माइक्रोमीटर के पार्ट्स जो है इनवार स्टील का बनाया जाता है। इनवार स्टील का आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, माइक्रोमीटर के स्पिंडल में चूड़ियाँ काटी जाती है। माइक्रोमीटर के स्पिंडल में चूड़ियाँ काटी जाती है। तो आपके पास ऑप्शन है डबल स्ट्रेट, ट्रिपल स्ट्रेट, स्क्वायर चूड़ी या सिंगल स्ट्रेट। आपको हम बता दें कि माइक्रोमीटर के स्पिंडल में चूड़ियाँ काटी जाती है सिंगल स्ट्रेट। आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रोमीटर कैसी दांत है। माइक्रोमीटर कैसी दांत है। आपके पास ऑप्शन है रेक और पिनियर, एक ही माप के दो स्केलों का अंतर, नट और बोल्ट या उपरोक्त में से कोई नहीं। माइक्रोमीटर जो दांत है वो आपको नट और बोल्ट है। आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सॉफ्ट माइक्रोमीटर किसे कहते हैं। सॉफ्ट माइक्रोमीटर किसे कहते हैं। आपके पास ऑप्शन है जो प्रयोग में न किया गया हो, जिससे रेचट स्टार लगी हो वह कार्य करती हो, जो प्रयोग करने में आसान होता हो, जिसके एनविल और स्पिंडल फैस सही हो। तो आपको हम बता दें कि सॉफ्ट माइक्रोमीटर जिससे रेचट स्टार लगी हो वह कार्य करती है। तो आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, माइक्रोमीटर के स्पिंडल और एनविल के फेस बने होते हैं। आपको बताना है कि माइक्रोमीटर स्पिंडल और एनविल के फेस कैसे बने होते हैं, कौन से स्टील से बने होते हैं। कार्बोइड, इनवार स्टील या स्टेनलेस स्टील या कार्बन स्टील। आपको हम बता दें माइक्रोमीटर के स्पिंडल और एनविल के फेस जो होते हैं कार्बाइड होते हैं। आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर में चूड़ी का चेक होता है। स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर के चूड़ी में क्या चेक होता है, बाहरी व्यास, रूट डायामीटर, पिच या प्रभावित व्यास। आपको बताना है। तो आपको बता दें कि स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर में चूड़ी का प्रभावित व्यास चेक होता है। आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ट्यूब माइक्रोमीटर से चेक होता है। ट्यूब माइक्रोमीटर से चेक होता है। आपको हम बता दें कि ट्यूब माइक्रोमीटर से चेक होता है। आपके पास ऑप्शन है पाइप की बाहरी व्यास, पाइप का अंदर का व्यास, पाइप की मोटाई या पाइप की लंबाई। तो ट्यूब माइक्रोमीटर से चेक होता है पाइप की मोटाई। आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फ्लैंज माइक्रोमीटर से स्फीयर गियर में चेक होता है। फ्लैंज माइक्रोमीटर से स्फीयर गियर में चेक होता है। कोयल थिकनेस, एंडोनम या डिंडोनम या पिच। आपके पास चार ऑप्शन है। फ्लैंज माइक्रोमीटर से स्फीयर गियर में कोयल थिकनेस का चेक होता है। आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 3 वाइट इंटरनल माइक्रोमीटर से मिलीमीटर तक व्यास के सुराख मापे जाते हैं। 3 वाइट इंटरनल माइक्रोमीटर से कितने तक की व्यास के सुराख मापे जाते हैं, आपको बताना है। आपके पास ऑप्शन है 0 से 25 10 से 20 10 से 25 5 से 20 तक। आपको बता दें कि 3 पॉइंट इंटरनल माइक्रोमीटर से 10 से 20 की व्यास तक सुराख मापे जाते हैं। आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डिजिटल माइक्रोमीटर एक आधुनिक माइक्रोमीटर है, इसकी प्रमुख विशेषता। डिजिटल माइक्रोमीटर एक आधुनिक माइक्रोमीटर है, इसकी प्रमुख विशेषता। आपके पास ऑप्शन है
0.001 mm के शुद्धता माप में इनके त्रुटि नहीं होती। इसकी 0 डिग्री कहीं भी सेट कर सकते हैं। तो देखिए, डिजिटल माइक्रोमीटर एक आधुनिक माइक्रोमीटर है जिसकी विशेषता है कि इसकी 0 डिग्री कहीं भी सेट कर सकते हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा DOPTH डोप्ड माइक्रोमीटर में आउटसाइड माइक्रोमीटर की तरह फ्रेम एनविल नहीं होती है। इसके अतिरिक्त यह आउटसाइड माइक्रोमीटर से कैसे भिन्न है? देखिए, डोप्ड माइक्रोमीटर में आउटसाइड माइक्रोमीटर की तरह फ्रेम में एनविल नहीं होती है, तो इसके अतिरिक्त आउटसाइड माइक्रोमीटर से कैसे भिन्न है आपको ये बताना है। आपके पास ऑप्शन है, इसका अल्पमाप 0.02 mm होता है। इसके स्पिंडल पर चूड़ी नहीं होती है। इसमें अशुद्धि नहीं पड़ती है। इसमें थिम्बल द्वारा विभागों को रीडिंग की ली जाती है। आपको हम बता दें कि डेप्थ माइक्रोमीटर में आउटसाइड माइक्रोमीटर की तरह फ्रेम एनविल नहीं होती है। इसके अतिरिक्त साइड माइक्रोमीटर से थिम्बल द्वारा विभागों को रीडिंग ली जाती है। आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वर्नियर कैलिपर का सिद्धांत होता है। वर्नियर कैलिपर का सिद्धांत होता है, एक ही माप कर दो स्केल मेन स्केल या वर्नियर स्केल के अंदर के आधार पर, या रैक या पिनियर या स्पेयर गियर या पिनियर या नट या बोल्ट दोनों। तो आपको बता दें कि वर्नियर कैलिपर का सिद्धांत एक ही माप कर दो स्केल मेन स्केल और वर्नियर स्केल के अंतर के आधार पर होता है। आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा डायल कैलिपर का सिद्धांत। डायल कैलिपर का सिद्धांत। डायल, आपके पास ऑप्शन है लीड और पिच, नट और बोल्ट, एक ही माप के दो स्केलों के अंतर, रैक या पिनियर। रैक या पिनियर। डायल कैलिपर का सिद्धांत है रैक और पिनियर। आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर। आपको हम बता दें कि हमारे बहुत जल्द ही नेक्स्ट वीडियो मॉडल सेट 3 आपको मिलेगा, जो आपको बहुत ही अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन होगा। इसमें फिटर थ्योरी ITI फर्स्ट ईयर के लिए NCVT SCVT मॉडल सेट 3 आपको बहुत ही जल्द मिलेगा। अगर आपको 100% पास होना है तो प्रत्येक मॉडल सेट को आपको याद करना होगा। याद करने का तरीका आपको है, अगर आप कॉपी में चाहे तो नोट कर लें वीडियो देखकर, या आप चाहें तो वीडियो देखते रहें, 2 बार 3 बार देखेंगे आपको याद हो जाएगा। आपको सभी क्वेश्चन जो है अति महत्वपूर्ण है। आपको हम बता दें फिर से कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके आप इम्प्लॉयबिलिटी स्किल, व्हाट्सएप कैलकुलेशन, ये सब का मॉडल सेट है आपको हमारे चैनल पे आप देख सकते हैं आसानी से प्लेलिस्ट में जाकर। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। सब्सक्राइब, बेल आइकन दबा दें ताकि हमारे प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। गुड बाय।